अभिवादन। आज हम श्रावण मास मतलब सावन के महीने पर बात कर रहे हैं जी। और भगवान शिव के साथ इसका जो एक गहरा कनेक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें काफी तफसील से बताया गया है इस पवित्र समय के बारे में, तो आज का इरादा यही है कि समझें कि ये महीना इतना खास क्यों है और शिव पूजा के क्या कहते हैं मुख्य पहलू क्या हैं। हाँ, मतलब जैसे कि आपने कहा, जानकारी ये भी बताती है कि 2025 में ये सावन 10 जुलाई से 8 अगस्त तक है। हाँ, हालांकि वो डेट्स तो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो सकती हैं रीजन के हिसाब से। जी जी, वो पंचांग पर निर्भर करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कई लोग चाहते हैं कि ये परंपराएं जल्दी से पर अच्छे से समझ आ जाएं, सही बात है। और आज हम यही कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल तो यही है कि आखिर यही महीना, सावन का महीना, शिवजी के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका जो कनेक्शन है वो पौराणिक समुद्र मंथन की कथा से जुड़ता है। अच्छा, हाँ हाँ, समुद्र मंथन। जी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथा अमृत के लिए, तो उसमें से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ओहो, वो भयानक विष। हाँ, इतना घातक कि मतलब पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। कोई उसे संभालने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उसे पी लिया। और तभी देवी पार्वती ने उनका गला दबाकर विष को कंठ में ही रोक दिया। बिल्कुल, और इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया। और वे नीलकंठ कहलाए। क्या कहानी है ये! जी हाँ। और मान्यताओं के अनुसार ये घटना श्रावण मास में ही हुई थी। अच्छा। हाँ, तो ये कारण है। हाँ, इसी वजह से ये पूरा महीना भगवान शिव के प्रति एक तरह से आभार, कृतज्ञता और भक्ति का महीना बन गया। ऐसा मानते हैं कि इस दौरान जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो मतलब अपने पीक पर होती है। तो इसी कृतज्ञता की भावना से ही ये सावन सोमवार के व्रत वगैरह इतने अहम हो गए, जो हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। सावन के सोमवार का व्रत तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर महिलाएं रखती हैं। जी, इसके अलावा भक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूध से, शहद, जल और खासतौर पर बेलपत्र से। बेलपत्र, हाँ, वो तो कहते हैं शिवजी को बहुत प्रिय है। जी हाँ, अत्यंत प्रिय। और ओम नमः शिवाय का जाप, शिव चालीसा का पाठ, ये सब तो आम है। और जानकारी ये भी है कि रुद्राभिषेक भी करते हैं लोग। रुद्राभिषेक वो क्या होता है, विस्तार से? वो एक विशेष अनुष्ठान है। उसमें मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर अलग अलग पवित्र चीजों की धारा चढ़ाई जाती है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस वगैरह। सावन सोमवार या मासिक शिवरात्रि पर इसे करना खास माना जाता है। अच्छा, और वो कांवड़ यात्रा, उसका भी जिक्र, वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल की आस्था दिखती है। हाँ हाँ, कांवड़ यात्रा तो है ही। लाखों भक्त नंगे पैर चलकर पवित्र नदियों से, खासकर गंगा से, जल लाते हैं और फिर शिव मंदिरों में जाके चढ़ाते हैं। हरिद्वार, बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, इन जगहों पर तो बहुत भीड़ होती है। जी बिल्कुल। ये सब शिव भक्ति के अलग अलग रूप हैं। और ये जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा फल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, इन सब का अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। सही कहा। अच्छा, शिवजी के नाम भी तो कितने सारे हैं। महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र, नीलकंठ, और उनके जो प्रतीक हैं। हाँ, माथे पर तीसरी आंख, हाथ में त्रिशूल, सिर पर वो आधा चांद, गले में सांप, जटाओं से गंगा बह रही है, नीला कंठ, शरीर पर भस्म, ये सब बड़े दिलचस्प हैं। और गहरे अर्थ वाले भी। हर प्रतीक का अपना मतलब है। जैसे भस्म जो है, हाँ, भस्म वो वैराग्य का प्रतीक है, सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने का। तीसरी आंख सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो ज्ञान चक्षु है, मतलब सत्य को देखने की क्षमता, बुराई का नाश करने की शक्ति। और वो अर्धनारीश्वर रूप, आधा शिव आधी पार्वती, वो तो कमाल का प्रतीक है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा की समानता, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। सृष्टि इन्हीं से चलती है। वैसे एक और पहलू है, अगर हम इसे थोड़े बड़े संदर्भ में देखें। हाँ सावन का महीना भारत में मॉनसून के आने का भी समय होता है। हाँ, बिल्कुल। बारिश, हरियाली। जी, प्रकृति जैसे खुद को नया कर लेती है। और शिवजी को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, यानी प्रकृति और सारे जीवों के स्वामी। अच्छा, ये तो बढ़िया कनेक्शन है। हाँ, और कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि मॉनसून में हमारा शरीर भी नेचुरली डिटॉक्स मोड में जाता है। तो इस समय जो उपवास वगैरह रखते हैं, वो पाचन को आराम देकर और इम्यूनिटी को बढ़ाकर इसमें मदद कर सकता है। वाह,
मतलब अध्यात्म और सेहत दोनों का ध्यान। और स्रोतों में नाग पंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का भी जिक्र है जो सावन में ही आते हैं। जी हाँ, नागपंचमी का भी जुड़ाव शिव से है ही, उनके गले में नाग जो है। तो ये सब मिलकर इस महीने को और भी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। सही। और शिव का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। शिव का अर्थ ही है वो जो नहीं है। वो जो नहीं है मतलब निराकार, शून्य, परम चेतना। वो स्थिरता के प्रतीक हैं, अहंकार के विनाश के और अंदर की शांति के। ध्यान, वैराग्य, ये सब शिव की योगी रूप से ही जुड़े हैं। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से सावन में शिव पूजा से पाप और कर्मों का बोझ हल्का होता है, शांति, सेहत, समृद्धि मिलती है और मोक्ष में भी मदद मिलती है। हाँ, ऐसी मान्यता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो है ही शक्तिशाली, और खासकर महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, वो तो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। जी, बहुत शक्तिशाली मंत्र माना गया है। तो अगर हम सार देखें तो सावन सिर्फ कुछ रस्मों का महीना नहीं है, ये एक तरह से समुद्र मंथन वाली कहानी से जुड़कर आभार जताने का समय है। बिल्कुल। पूजा पाठ, व्रत से भक्ति दिखाने का, शिव के जो प्रतीक हैं उनके गुण, उनका वैराग्य, उन्हें समझने का, और मॉनसून के जरिए प्रकृति के साथ जुड़ने का। सही कहा, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक सोचने वाली बात और है। स्रोतों में शिव के कई रूप दिखते हैं, है ना? वो संहारक भी हैं, बड़े तपस्वी योगी भी हैं, और पार्वती जी के साथ एक गृहस्थ भी। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो इस पे सोचा जा सकता है कि एक ही देवता में ये जो अलग-अलग, बल्कि कहें तो विपरीत से लगने वाले रूप हैं, इनको समझना भक्त को अपनी जिंदगी की मुश्किलों और अलग-अलग भूमिकाओं में बैलेंस बनाने में कैसे मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हर हर महादेव।